नमस्कार। रेलवे में नौकरी का सपना देखने वाले सभी उम्मीदवारों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। रेलवे भर्ती बोर्ड यानी आरआरबी ने 2026 के शुरुआती महीनों के लिए अपना पूरा एग्जाम शेड्यूल जारी कर दिया है। तो चलिए इस जरूरी जानकारी को अच्छी तरह से समझते हैं। तो ये रहा वो ऑफिशियल शेड्यूल। हाँ, पहली नज़र में ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। हम इसे एक एक करके महीने दर महीने समझेंगे ताकि कोई भी ज़रूरी तारीख बिल्कुल भी मिस ना हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं फरवरी से। और ये महीना कई उम्मीदवारों के लिए बहुत ज़्यादा एक्शन पैक्ड रहने वाला है, क्योंकि इसमें एक के बाद एक कई बड़ी परीक्षाएं होने वाली हैं। ओके, तो फरवरी में सबसे पहले है सेक्शन कंट्रोलर का एग्जाम 11 और 12 तारीख को। फिर ठीक 11 तारीख को ही एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का रीटेस्ट भी है। और 13 फरवरी को है अंडर ग्रेजुएट लेवल की परीक्षा। अब ध्यान दीजिए, जो लोग असिस्टेंट लोको पायलट यानी एएलपीज की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तारीखें हैं 13, 16, 17 और 18 फरवरी। और फिर महीने के आखिर में 19, 20 और 25 को जूनियर इंजीनियर की परीक्षा होगी। तो देखिए, फरवरी की सबसे बड़ी बात क्या है। इसमें कुल 5 अलग अलग तरह की परीक्षाएं हैं। खासकर असिस्टेंट लोको पायलट की परीक्षा जो 4 दिनों में 10 शिफ्टों में होगी, और जूनियर इंजीनियर की परीक्षा जो 3 दिनों में 9 शिफ्टों में होगी। ये आंकड़े खुद बताते हैं कि ये महीना कितना इंटेंस और चैलेंजिंग होने वाला है। फरवरी के बाद आगे बढ़ते हैं मार्च की तरफ। यहाँ फोकस थोड़ा शिफ्ट हो जाता है टेक्निकल रोल्स की तरफ। चलिए देखते हैं कि मार्च में क्या है। मार्च की शुरुआत में ही 5, 6 और 9 तारीख को टेक्नीशियन की परीक्षाएं हैं। और इसके ठीक बाद 10, 11 और 12 मार्च को पैरामेडिकल कैटेगरीज के लिए एग्जाम्स होंगे। लेकिन यहाँ एक चीज़ पर गौर करना ज़रूरी है। एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का सीबीटी 1 यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, वो भी मार्च 2026 के लिए लिस्टेड है, पर ये संभावित है। मतलब इसकी तारीख अभी फाइनल नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अप्रैल और मई की तरफ। यहाँ एक शब्द बार बार सामने आएगा, संभावित या टेंटेटिव। इसका मतलब क्या है और तैयारी के लिए इसके क्या मायने हैं, आइए समझते हैं। तो ये संभावित रूप से निर्धारित का आखिर मतलब क्या है? बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब है कि ये तारीखें प्लान तो की गई हैं, लेकिन अभी तक फाइनल यानी पक्की नहीं हैं। इसलिए सबसे जरूरी सलाह यही है कि पुष्टि के लिए आरआरबी की ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स पर लगातार नजर बनाए रखनी होगी। तो इस अप्रैल मई की टेंटेटिव विंडो में मेन फोकस किस पर है? वो है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज यानी एनटीपीसी के अंडरग्रेजुएट लेवल की सीबीटी 1 परीक्षा पर। ठीक है, तो अब पूरा शेड्यूल सामने है, पर सवाल यह है कि इसका सबसे बेहतर इस्तेमाल कैसे किया जाए। चलिए एक स्ट्रेटेजिक ओवरव्यू लेते हैं कि तैयारी को प्लान कैसे करना है। ये टाइमलाइन देखिए, एक ही झलक में पूरा रोड मैप क्लियर कर देती है। फरवरी एक हाई डेंसिटी पीरियड है, एग्जाम्स ही एग्जाम्स। मार्च टेक्निकल फोकस वाला महीना। और अप्रैल में ये विंडो खास तौर पर अंडर ग्रेजुएट एनटीपीसी परीक्षा के लिए रखी गई है। इस क्लैरिटी से तैयारी को सही दिशा देना काफी आसान हो जाता है। तो आखिर में ये समझना जरूरी है कि ये शेड्यूल सिर्फ तारीखों की एक लिस्ट नहीं है, बल्कि ये तो सफलता की तरफ पहला कदम है। जब टाइमलाइन क्लियर हो तो तैयारी स्ट्रक्चर्ड, फोकस्ड और सबसे जरूरी ज्यादा इफेक्टिव हो जाती है। तो अब जब सारी तारीखें बिल्कुल साफ हैं, सवाल ये उठता है कि स्टडी प्लान में पहला कदम क्या होगा। इस पर जरूर सोचिए